माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। हैदराबाद के कारवान हल्के में ड्रग्स माफिया के खिलाफ एक बड़ी आगाही रैली और इजलास का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद नौजवानों और अवाम को मंशियात के मुज़ीर असरात से आगाह करना और मुआशरे को इस नासूर से बचाने का पैगाम देना था। इस अवेयरनेस इजलास और रैली में शहर के मुख्तलिफ स्कूल्स के तुलबा ने बढ़ चढ़ कर शिरकत की और मंशियात के खिलाफ एकजहती का मजबूत और बेहतरीन पैगाम पेश किया। इस प्रोग्राम का एहतमाम कांग्रेस के माइनॉरिटी कायद उस्मान अल हाजरी की जानिब से किया गया। तकरीब में ईगल फोर्स तेलंगाना टीम के अलावा संदीप सेंडियाला IPS डायरेक्टर तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो, अखिलियती वजीर मोहम्मद असरुद्दीन और DCP गोलकुंडा डिवीजन G चंद्रमोहन ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। रैली और इजलास में स्कूल तुलबा के साथ आवाम की बड़ी तादाद भी मौजूद थी, जिससे ये प्रोग्राम एक कामयाब और मौसर मुहिम में तब्दील हो गया। मीडिया से बात करते हुए उस्मान अल हाजरी और मोहम्मद असरुद्दीन ने ड्रग्स के बढ़ते हुए ख़तरात, इसके समाजी नुकसानात और इसके खिलाफ बेदारी पैदा करने की ज़रूरत पर अहम तफसीलात पेश की। शुरा ने इस अज़म का इजहार किया है कि मंशियात के खिलाफ इस जद्दोजहद को अवामी तहरीक बनाया जाएगा ताकि नौजवान नस्ल को एक महफूज और रोशन मुस्तकबिल फराहम किया जा सके। आइए देखते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात। पेश है सीनियर रिपोर्टर शेख अहमद की एशियन TV न्यूज़ चैनल के लिए ये खास रिपोर्ट। बट यही कहूँगा कि बच्चों के लिए ड्रग्स में बिल्कुल दूर रहे, और हमारे CM साहब का भी यही इनिशिएटिव है, और ईगल जो फोर्स है उसका भी यही इनिशिएटिव है, और उस्मान भाई ने भी बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। तो हम लोग ये ड्रग्स से बिल्कुल बच्चे दूर होना चाहिए, और जितने भी ड्रग पेडलर्स हैं उनको बिल्कुल उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि जो बच्चे हैं उनको अगर कोई अप्रोच भी किया तो मेरे ख्याल में बच्चे कंप्लेंट करना चाहिए और उनको बिल्कुल इससे दूर हटना चाहिए, क्योंकि ड्रग्स एक ऐसी चीज़ है, वो एक बार अगर लत लग गई तो उसको फिर उसमें निकलना बहुत मुश्किल होता है। बट लेकिन अभी से अगर हम बच्चों को तालीम दें, अभी से अगर उनके बारे उनके ड्रग्स के बारे में उनको बताएं, तो मेरे ख्याल में उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, उनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वही लोग आगे इंडिया को, आगे हमारे हैदराबाद को, तेलंगाना को और इंडिया के वो लड़के ही फ्यूचर। आज हल्का असम्बली कारवान में ड्रग्स माफियाज के खिलाफ एक अवेयरनेस रैली और मीटिंग रखी गई, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह जनाब असरुद्दीन साहब वज़ीर अखिलियती बहबूद के अलावा जनाब संदीप शेंडियाला साहब, जो ड्रग्स माफियाज को कुचलने के लिए स्पेशली हमारे डायनेमिक हरदिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब ने उनको ये माफियाज को कुचलने के लिए यहाँ पर जो जिम्मेदारी दी है एज ए डायरेक्टर, तो मैं उनका भी यहाँ पर हम सब ने इस्तेकबाल किया और सुना। हम लोगों ने, बच्चों ने काफ़ी तादाद में तमाम स्कूल्स के तकरीबन, बावजूद इसके कि आज सेकंड सैटरडे गवर्नमेंट हॉलीडे होने के बावजूद भी कई स्कूल्स के करस्पॉन्डेंट्स ने अपने बच्चों को एक मोटिवेटर, जो हमारे इतने बेहतरीन IPS ऑफिसर जो शहर से गुंडाइज़म को ख़त्म किए थे और साउथ जोन DCP भी रह चुके, वो उनको आज यहाँ पर बुलाया गया। और अज़रुद्दीन साहब, जिन्होंने बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए जो मैसेज दिया कि आपको अगर इंटरनेशनल, नेशनल, इंटरनेशनल दुनिया में इस मुल्क का नाम कमाना है तो स्पोर्ट्समैन बनो। गुटखा, गांजा, ये ड्रग्स, ये लानत से अपने आप को दूर रखने की ज़रूरत है। स्पोर्ट्समैन जो भी रहता वो हेल्थी रहता, वो हेल्थी जब रहता तो अपने आप को भी बीमारियों से बचाता, अपने घर वालों को एक सहारा बनता, अपने महल्ले के लिए, शहर के लिए, मुल्क के लिए एक असासा रहता हो। ये आज बेहतरीन प्रोग्राम हुआ। तमाम स्कूल्स के, कॉलेजेस के जो जिम्मेदारान बावजूद हॉलीडे के, उन लोगों ने तमाम बच्चों के साथ यहाँ पर जो तशरीफ़ लाए, उन तमाम का बेहद शुक्रिया। मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे बच्चों को ड्रग्स पेडलर से बचाएं, ड्रग्स माफिया से बचाएं। बच्चों को अभी जो
संक्रांत है, तिल संक्रांत, इसमें चाइनीज मांझे की वजह से अभी हमारे शंडेलिया साहब ने भी यही कहा कि एक फौजी जवान 2 साल पहले गला कटने की वजह से लंगर हाउस में फ्लाईओवर पे उनका इंतकाल हो गया। ऐसे कई बच्चे छतों पे यानी बिल्कुल मालूमात ना होने की वजह से एक जुनून में ऊपर से तवाजुन खो के नीचे गिर जाते हैं। घर वाले पूरे परेशान हो जाते, यानी मर जाते। और उसके अलावा अगर जिंदा बच गया, कोमा में चला गया, तो घर के घर बिक जा रहे हैं, वालिदैन के जेवर, वालदा के जेवर बिक जा रहे हैं। अपने आप को रहन रख रहे हैं, लेकिन बच्चों को बचाने की फिक्र रहती। मैं बच्चों से भी गुजारिश करता हूँ, वालिदैन से भी, सरपरस्तों से, कि अपने बच्चों को चाइनीज मांझा ना खरीदने दें और छतों पर जिस तरह से ठहर के अपने तवाजुन को बेराह रवी की वजह से जो खो के अपने आप को भी हलाकत में डाल रहे हैं और पूरे घर वालों को, पूरे लोगों को परेशान कर रहे हैं, इससे बचाना ज़रूरी है। रात में मैंने मैसेज दिया कि मिशन चबूतरा के लिए मैं अभी डीसीपी साहब से नुमाइंदगी किया कि रातों में बच्चे वक्त पे सो जाना चाहिए। घर वालों की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, वालिदैन की, कि अपने बच्चों पे नज़र रखें। कौन दोस्त है बच्चों का, किनके साथ रह रहे हैं बच्चे, उन पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों कि आपका मुस्तकबिल, इस मुल्क का मुस्तकबिल ये बच्चों से है। ये बच्चे अगर सेहतमंद रहेंगे, एजुकेटेड रहेंगे, तो मुल्क को तामीर कर सकते, दुश्मन से बचा सकते, बीमारियों से अपने आप को बचा सकते, ज़रूरत पड़ने पर अपने वालिदैन के हर सब की मदद कर सकते। यही यहाँ से मैसेज दिया गया तमाम का, मीडिया का, तमाम साथियों का, और ख़ास तौर पर कांग्रेस पार्टी के तमाम जिम्मेदारान, जो हमारे सीनियर लीडर्स है, कंटेस्टेड कारपोरेटर्स है, महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट है, तमाम डिवीज़न प्रेसिडेंट्स, उन तमाम का भी, यूथ कांग्रेस का, सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं ये उम्मीद करता हूं कि हमारे ये प्रोग्राम को और हम लंगर हाउस में करना है और इसके अलावा जियागुड़े में करना है। कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी ही नहीं, बल्कि आपको हर जगह ये प्रोग्राम, मैं तमाम से, आप मीडिया के ज़रिए से मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि हर इलाके में ड्रग्स माफिया के खात्मे के लिए अपने आप को उठाइए, क्योंकि अगर अपने मुस्तकबिल को बचाना है तो ड्रग्स माफिया से लड़ना है हमको जमहूरी तरीके से। जहां भी अगर कोई भी मालूम हुआ तो टोल फ्री नंबर से पुलिस को फ़ोन करिए, और पुलिस को फ़ोन करना, पुलिस की मदद करना, अपने आप की मदद करना है, इस मुल्क की मदद करना है, और इस माफियाज को ख़त्म करना हम सब की जिम्मेदारी है, फ़र्ज़ है। यही गुजारिश मैं आपसे कुछ कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा, किशनबाग रोड, हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।